भाभी के साथ दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही मजेदार कहानी लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आपको मजा ही आ जाएगा। ये बात करीब 3 महीने पहले की बात है। मैं अपनी भाभी के यहाँ गर्मी की छुट्टियाँ बिताने गया था। मेरी भाभी अपने माँ के साथ रहती हैं। मेरे भैया जी ज्यादातर अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं। भाभी की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे और उनको अभी तक वह सब नहीं मिल पाया था जो शादी के बाद सबको चाहिए होता है। इसीलिए भाभी हमेशा मुझसे फोन पर बात करती रहती है। भाभी और मेरे बीच एक गहरी दोस्ती भी है, इसीलिए वह मुझे अपनी सारी बातें बताती है और मैं भी उनसे कोई बात नहीं छुपाता था। भाभी और मेरी दोस्ती उनके शादी वाली रात ही हो गई थी। हुआ यह था कि जब भाभी अपने कमरे में तैयार हो रही थी तो मेरी माँ ने कहा कि जाओ जल्दी से अपनी भाभी को बुला लाओ, मंडप में बैठने का टाइम हो गया है। फिर मैं भाभी को बुलाने के लिए ऊपर उनके कमरे में गया। मैंने कहा, भाभी जल्दी नीचे मंडप में चलिए, सुबह मुहूर्त निकल रहा है। फिर मैं वापस आने लगा। तभी मुझे भाभी के कमरे से किसी आदमी की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा भाभी तो अंदर अकेली है, तो यह आदमी की आवाज कहाँ से आ रही है। मैंने सोचा शायद यह मेरा वहम होगा। फिर मैंने सोचा एक बार पता करने में क्या जाता है। उसके बाद मैंने गेट के बगल कान लगाकर सुना तो सच में अंदर से किसी आदमी की आवाज आ रही थी। मैं दरवाजा खटखटाने लगा। कुछ देर बाद भाभी ने दरवाजा खोला तो मैंने कहा, भाभी अंदर आपके साथ आदमी कौन था? तो वो बोली, कोई तो नहीं। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रही हो। फिर मैं मम्मी से बता दूंगा। तभी भाभी बोली, रुको रंजन, अगर तुम यह बात किसी को नहीं बताओगे तो ये सब तुम्हें भी मिल सकता है। भाभी की बात सुनकर मैं कुछ सोचने लगा और उनकी बात मान गया। मैंने कहा, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर भाभी बोली, ठीक है, मेरी शादी होने दो। मैंने कहा, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे अपना नंबर दे दो ताकि मैं तुमसे बात करता रहूंगा। दोस्तों, मेरी भाभी बहुत खूबसूरत थी। वह किसी हीरोइन से कम नहीं थी। उनको देखने के बाद ही मैं उनको चाहने लगा था, लेकिन मैंने यह बात कभी उनको पता नहीं चलने दी। फिर भाभी की शादी हो गई। कुछ दिनों के बाद वह अपने घर चली गई। मैंने अगले दिन भाभी को फोन किया और पूछा, भाभी क्या कर रही हो? तो भाभी बोली, कुछ नहीं, बस अकेले कमरे में लेटे हैं। मैंने कहा, अकेले अकेले क्यों, भैया कहाँ गए? तो भाभी बोली, क्या बताऊं यार, मेरी गलत शादी हो गई। मैंने कहा, क्यों भाभी, अभी 2 दिन भी नहीं हुए तुम्हारी शादी को और तुम अभी से पछताने लगी। तो वो बोली, वो इतने बेकार आदमी है कि वह सब भी ठीक से किया भी नहीं और अपने काम के लिए बाहर चले गए। मैंने कहा, यह तो गलत किया भाई ने, कोई अपनी नई नवेली दुल्हन को इस तरह से छोड़कर थोड़े जाता है। मैंने थोड़ी देर उनसे से बातचीत की, फिर फोन रख दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक दिन मम्मी मुझसे बोली, रंजन कल तुम अपनी भाभी के यहाँ जाकर घूम आना। मैंने कहा, ठीक है मम्मी। फिर मैं बाइक लेकर भाभी के घर के लिए निकल गया। भाभी का घर मेरे घर से करीब 35 किलोमीटर दूर था, तो मुझे वहाँ पहुँचने में शाम हो गई। मैं जब वहाँ पहुँचा तो भाभी फ्रेश होने गई थी। थोड़ी देर बाद भाभी बाहर आई, मुझे देखकर बोली, अरे रंजन तुम कब आए? मैंने कहा, बस अभी कुछ देर पहले। भाभी गीले बालों में बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो वो बोली, अच्छा है, तुम चाय पी लो, मैं बना कर लाती हूँ। फिर भाभी चाय बनाने चली गई और हम दोनों चाय पीते पीते बातें करने लगे। भाभी बोली, और बताओ घर पर सबका हालचाल ठीक है? मैंने कहा, हाँ सबका हाल ठीक है, बस मेरा ही नहीं। मेरी बात पर भाभी हंसते हुए बोली, क्यों, तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस मैं आपके यहाँ घूमने ही तो नहीं आया हूँ ना। भाभी बोली, क्या मतलब? मैं बोला, कुछ नहीं। फिर हमने खाना खाया और सोने चले गए। मैंने कहा, भाभी मैं कहाँ सोऊंगा? तो वह बोली, तुम मेरे कमरे में सो जाओ, आज हम खूब सारी बातें करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपके कमरे में सो जाता हूँ। इसके बाद हमने रात भर अच्छी अच्छी बातें की। भाभी बोली, और बताओ तुम्हें कैसा लगा यहाँ? मैंने कहा, बहुत अच्छा लगा।
आप बहुत अच्छी हो। कुछ देर बात करने के बाद हम दोनों एक दूसरे में खोने लगे। उन्होंने कहा, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस कुछ मन हो रहा है। तब भाभी ने बताया कि उसके भैया तो एकदम बोर आदमी है, इतनी खूबसूरत बीवी को आज तक खुशी नहीं दे पाए। तब मैं बोला, भाभी लगता है वह आपके काम के नहीं है, और वैसे भी भाभी आपको तो शादी से पहले भी ये सब चाहिए होता था, तो अब कैसे मैनेज करते हो? तो वह बोली, क्या मैनेज करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा, अपने आसपास देख लो, शायद कोई हो जो सब ठीक कर सकता है और आपको खुशी भी दे सकता है। तब भाभी मुझे देखकर हंसने लगी और बोली, बहुत बदमाश हो गए हो। मैं बोला, आपके लिए भाभी हो ही सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, और हमने मैच खेलने का प्लान बना लिया। ये मैच लगभग 1 घंटे तक चला, उसके बाद समाप्त हुआ। फिर कुछ समय बाद मैंने उनको कई बार खुश किया।